Hello students, today we are going to start with the first chapter of class 12 business studies, and the name of the chapter is nature and significance of management. इस चैप्टर में हम मैनेजमेंट वर्ड के मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. बट बिफोर डिस्कसिंग नेचर एंड सिग्निफिकेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मैनेजमेंट. Okay, so what is the word management or means? So management is what? Management is a process. Okay, what is management? It is a process. Okay, process of what? Getting things done by others. ठीक है, तो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी मैनेजमेंट के बारे में. दैट मैनेजमेंट इज व्हाट? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस. एंड व्हाट प्रोसेस? इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स. मतलब मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है. किस चीज का प्रोसेस? दूसरों से काम करवाने का प्रोसेस. मींस एक मैनेजर खुद काम नहीं करता है. एक मैनेजर कौन होता है? मैनेजर वो पर्सन है जो दूसरों से काम करवाता है. ओके, सो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स. कहां पर काम कराता है? क्या अपने घर में काम करवाता है? नहीं. इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, कहां पर काम करवाता है वो? ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाता है. ठीक है, अब हमारे पास तीन चीजें हो गई. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस. पहली चीज, किस चीज का प्रोसेस है? गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स. दूसरों से काम करवाने का प्रोसेस है. ये हो गई दूसरी चीज. तीसरी बात, कहां पर काम करवाने का प्रोसेस है? इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाने का प्रोसेस है. ठीक है, अब काम क्यों करवाता है? ठीक है, एक मैनेजर दूसरों से काम क्यों करवाता है? क्या अपने पर्सनल गेन्स के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए? नहीं. ठीक है, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर. इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद द व्यू ऑफ achieving organizational goals. ठीक है, क्यों काम करवाता है मैनेजर? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए काम कराता है. ये हो गया हमारा फोर्थ एस्पेक्ट. ठीक है, तो वापस से एक बार देखते हैं डेफिनेशन को. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस. मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है. किस बात का प्रोसेस है? गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स. दूसरों से काम करवाने का प्रोसेस है. कहां पर काम करवाना है? इन एन ऑर्गेनाइजेशन. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाना है. और क्यों काम करवाना है? विद द व्यू ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए काम करवाना है. तो ये हो गई फोर्थ पॉइंट. और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, काम कैसे करवाना है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. ठीक है, ये हो गई फिफ्थ बात. तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन में टोटल हमारे 5 एलिमेंट्स हैं. ठीक, पहला एलिमेंट, मैनेजमेंट इज व्हाट? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस. प्रोसेस मींस अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी. प्रोसेस का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस एक्टिविटी जो लगातार चलती रहती है, कभी
खत्म नहीं होती। सो मैनेजमेंट इज व्हाट? इट इज अ प्रोसेस। किस बात का प्रोसेस है? गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, दूसरों से काम करवाने का प्रोसेस है। यानी हम यहाँ क्या करते हैं, एक मैनेजर क्या करता है, खुद काम नहीं करता है। मैनेजर का काम ही क्या होता है, उसके अंडर में जो स्टाफ है, उसके अंडर में जो वर्कर्स हैं, उनसे काम करवाना। ठीक है, सो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। कहां पर काम करवाना है मैनेजर को? क्या अपने घर में काम करवाना है? नहीं। कहां काम करवाएगा मैनेजर? इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में दूसरों से काम करवाएगा। क्यों काम करवाएगा? विद द व्यू ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो गोल्स पूरे हो जाएं। और कैसे काम करवाएगा? वर्कर से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। क्लियर? अब यहां पर कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या होता है? हमें तो पता ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या होते हैं। क्या ऑर्गेनाइजेशनल गोल होगा? क्या पैसा कमाना ऑर्गेनाइजेशन का गोल है? तो जब हम गोल्स की बात करते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की बात करते हैं, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। ठीक है, आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा, जब आपने बिजनेस स्टडीज में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहां आपने पढ़ा होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो क्या बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए किया जाता है? क्या पैसा कमाना ही बिजनेस का इकलौता गोल या ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है? नहीं, ऐसा नहीं है। अर्निंग प्रॉफिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पैसा कमाना एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन पैसा कमाने के अलावा भी ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं, कई सारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं। जैसे अपने वर्कर्स को सेटिस्फाइड रखना, जो भी बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं उन स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाइड रखना। अब स्टेक होल्डर्स मतलब वो लोग जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है, वो लोग जो हमारे बिजनेस से प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो उन सबको सेटिस्फाइड रखना, ये भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। तो अभी हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमारे आगे का टॉपिक है। बट फिलहाल के लिए हम ये मान लेते हैं कि मैनेजमेंट इज व्हाट, ये एक प्रोसेस है, दूसरों से काम करवाने का प्रोसेस है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाने का प्रोसेस है। फोर्थ पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के ऑब्जेक्टिव से परफॉर्म किया गया प्रोसेस है। और फिफ्थ पॉइंट, यहां पर काम कैसे करवाया जाता है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। क्लियर? कोई डाउट? चलिए, अब जहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है या प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम एरिया है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यहां तक बाकी सब चीजें तो हमें समझ में आ रही है, बेसिक इंग्लिश है। ठीक है, देखो एक बार फिर से देखते हैं। मैनेजमेंट इज व्हाट, प्रोसेस है। समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया कि भाई मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी। ये वाली लाइन तो सर समझ में आ गई अच्छे से। ठीक है, सेकेंड लाइन पर आते हैं, गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। क्या ये लाइन समझ में आती है हमें? गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स मतलब दूसरों से काम करवाना है। तो क्या ये लाइन समझ में आ गई? हाँ सर, ये वाली लाइन भी समझ में आ गई। ये लाइन भी बहुत सिंपल इंग्लिश है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, यानी एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। किस चीज का प्रोसेस और एक्टिविटी है? दूसरों से काम करवाने की एक्टिविटी है। ये दोनों लाइन तो हमें सर अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, फिर तीसरी लाइन क्या है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये लाइन समझ में आती है सबको? इन एन ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो अब तीनों लाइन को अगर दोबारा से देखें एक साथ तो क्या मतलब निकला? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, यानी एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है जहां पर हम दूसरों से काम करवाते हैं। और काम कैसे करवाते हैं, कहां पर करवाते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करवाते हैं। तो ये तीन लाइनें क्लियर हो गई सबको? बहुत सिंपल है, सिंपल इंग्लिश है। अब आते हैं फोर्थ लाइन पर, विद द व्यू ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये लाइन समझ में आती है? ये भी बहुत सिंपल इंग्लिश है। क्या मतलब हुआ इसका? विद द व्यू ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल मतलब
ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए, यानी उनको पूरा करने के ऑब्जेक्टिव से परफॉर्म की गई एक्टिविटी है। क्लियर? ये लाइन भी समझ आ गई? जी सर, आ गई समझ में। अब आते हैं लास्ट वर्ड पर, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब यहां पर सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि इफेक्टिव का मतलब क्या है और एफिशिएंट का मतलब क्या है। ये दो नए टर्म्स हमारे सामने आ गए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंटली, और ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कराना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो मैं पहले इन चारों पॉइंट्स को हम इरेज करते हैं और फिर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के मीनिंग को समझेंगे। Effective and efficient. What is the meaning of effectiveness and efficiency? ठीक है, इफेक्टिव मतलब क्या होता है? डूइंग द टास्क करेक्टली। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि जो भी काम आपको दिया गया आपने उस काम को सही तरीके से कर दिया, मतलब आप क्या हैं? आप इफेक्टिव। से फॉर एग्जाम्पल एक वर्कर है मिस्टर राम। ठीक है, मिस्टर राम को बॉस ने बुलाया और बॉस ने बुलाकर उन्हें कहा कि मिस्टर राम, आपको 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने हैं। ठीक है, अब मिस्टर राम ने क्या किया? उन्होंने काम करना स्टार्ट किया एंड उन्होंने वो 500 यूनिट्स जो थे वो मैन्युफैक्चर कर दिए। मतलब जो टास्क उन्हें असाइन किया गया था उन्होंने उस टास्क को कंप्लीट कर दिया। तो हम क्या कहेंगे? दैट मिस्टर राम इज एन इफेक्टिव वर्कर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को। ठीक है, बॉस ने उन्हें कहा कि मिस्टर राम, आपको 500 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, लेकिन कैसे? इन 2 डेज, 2 दिन के अंदर मैन्युफैक्चर करने हैं 500 यूनिट्स। ठीक है, अब मिस्टर राम ने क्या किया? काम करना स्टार्ट किया। पहला दिन पूरा हो गया और वो कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर पाए? सिर्फ 200 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर पाए। ठीक, अब एक दिन बाकी है उनके पास, 1 डे एंड 300 यूनिट्स रिमेनिंग। एक दिन में 200 यूनिट मैन्युफैक्चर किए, टोटल 500 मैन्युफैक्चर करने थे, तो टोटल काम पूरा करना था 2 दिन में, एक दिन में सिर्फ 200 यूनिट्स ही हुआ। तो अब हमारे पास कितना टाइम बचा है? एक दिन बचा है मिस्टर राम के पास और 300 यूनिट बनाना बाकी है। ठीक है, अब मिस्टर राम ने सोचा, ठीक है, क्या सोचा कि अगर मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूं उस तरीके से काम करूंगा तो ये टारगेट तो पूरा नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया? एक वर्कर और हायर कर लिया। ठीक है, एक और वर्कर हायर कर लिया। तो अब क्या हुआ? उन्होंने अपना जो टास्क था विद इन 2 days Mr. Ram was able to manufacture 500 यूनिट्स।
उन्होंने क्या किया, 2 दिन के अंदर अंदर 500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर लिए। लेकिन ये जो यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा वर्कर को हायर किया, और एक्स्ट्रा वर्कर को हायर करने की वजह से क्या हुआ, जो उनकी कॉस्ट थी वो कॉस्ट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, पहले एक अकेला वर्कर काम कर रहा था तो कम पैसा देना पड़ रहा था, अब एक वर्कर और हायर करना पड़ा तो कॉस्ट बढ़ गई। ठीक है, तो ओवरऑल सिचुएशन को अब अगर हम देखें तो क्या हुआ, मिस्टर राम को बॉस ने कहा कि उन्हें 2 दिन में 500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करवाने थे। ठीक है, मिस्टर राम ने पहले दिन कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए, फर्स्ट डे 200 यूनिट्स ही वो मैन्युफैक्चर करवा पाए, तो अब उनके पास एक दिन और 300 यूनिट्स बाकी बचे। क्लियर, तो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और वर्कर को हायर किया, और उस वर्कर को हायर करके विद इन 2 डेज उन्होंने 500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करवा ली। तो अब हम वापस से आते हैं हमारे इस वर्ड इफेक्टिव पे। ठीक है, क्या मिस्टर राम एक इफेक्टिव वर्कर हुए, क्या हम उन्हें एक इफेक्टिव वर्कर कह सकते हैं? क्या मिस्टर राम को जो काम दिया गया था, क्या मिस्टर राम वो काम पूरा करवा पाए? हाँ सर, करवा पाए। कैसे करवा पाए, क्या काम था उनका? उनका काम था कि उन्हें 2 दिन में 500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करवानी थी। तो क्या उन्होंने वो 500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करवाई 2 दिन में? यस, विद इन 2 डेज ही वाज एबल टू मैन्युफैक्चर 500 यूनिट्स। मतलब जो काम उन्हें दिया गया था वो काम उन्होंने करेक्टली परफॉर्म करवा लिया। तो हम क्या कहेंगे, दैट मिस्टर राम इज अ इफेक्टिव वर्कर। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि उस काम को पूरा करवाने के लिए उन्हें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा, पर जब हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस की, तो इफेक्टिवनेस में हम कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, हम सिर्फ किस बात को कंसिडर करते हैं कि जो हमारा टास्क है वो करेक्टली पूरा हो जाए। क्लियर, इफेक्टिवनेस का मतलब समझ में आया सबको? चलिए एक बार दोबारा से देखते हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, डूइंग द टास्क करेक्टली, मतलब सही तरीके से काम को पूरा कर देना। ठीक है, भले ही उसमें कितना भी पैसा खर्च हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि इफेक्टिव का मतलब तो हमें समझ में आ गया, पर एफिशिएंसी का मतलब क्या है? चलिए, अब एफिशिएंसी का मतलब है डूइंग द टास्क in cost efficient manner। मतलब जो काम आपको दिया गया है उस काम को हमें कॉस्ट एफिशिएंट मैनर में पूरा करना है। कॉस्ट एफिशिएंट मैनर का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट एफिशिएंट मैनर का मतलब हुआ यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेस, कम से कम रिसोर्सेस को यूज करते हुए अपने काम को पूरा करना, दैट इज एफिशिएंसी। क्लियर? तो अब एग्जांपल से देखते हैं, सेम वही मिस्टर राम का केस ले लेते हैं। ठीक है, मिस्टर राम को बॉस ने क्या किया था, इंस्ट्रक्ट किया था, क्या इंस्ट्रक्ट किया था? टू प्रोड्यूस 500 यूनिट्स इन 2 डेज। ठीक है, 2 दिन में 500 यूनिट्स उन्हें प्रोड्यूस करनी थी, और मिस्टर राम ने क्या किया, विद इन 1.5 डे
500 यूनिट्स प्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, मतलब इन्होंने टाइम भी बचा दिया और किसी एक्स्ट्रा वर्कर को हायर भी नहीं किया, यानी कम से कम रिसोर्सेज को यूज किया। जो टाइम हमारी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है उसको यूज किया, सेव किया। जहां काम 2 दिन में होना था 1.5 डे में काम कंप्लीट करवाया। तो हम क्या कहेंगे, दैट मिस्टर राम इज एन एफिशिएंट वर्कर। क्लियर? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मतलब समझ आया सबको? इफेक्टिवनेस मींस डूइंग द टास्क करेक्टली, काम को सही तरीके से कंप्लीट करना, इग्नोरिंग कॉस्ट। हमारा पैसा कितना भी खर्च हो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, बस काम सही से हो जाए। अगर आपने काम सही से कर दिया दैट मीन्स यू आर व्हाट, यू आर इफेक्टिव। और एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी का मतलब होगा डूइंग द टास्क इन कॉस्ट एफिशिएंट मैनर, यानी काम को कम से कम रिसोर्सेज को यूज करते हुए कंप्लीट करना, दैट इज व्हाट, दैट इज एफिशिएंसी। क्लियर? चलिए अब हम वापस से एक बार डेफिनेशन को देखते हैं। तो क्या डेफिनेशन पढ़ी हमने मैनेजमेंट की? इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स done by others in an organization with the view of achieving गोल्स या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद द व्यू ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ओके, अब यहां पर हमारे सामने एक क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या है आप सोचिएगा इस बारे में। हमने पढ़ा इफेक्टिवली का मतलब होता है डूइंग द टास्क करेक्टली। ठीक है, काम को सही तरीके से करना। मैं बीच में यहां लिख देता हूं, इग्नोरिंग कॉस्ट, मतलब कॉस्ट को हम इग्नोर कर देते हैं। और एफिशिएंटली का मतलब होता है डूइंग द टास्क using minimum resources। ओके, अब अगर हम इन दोनों वर्ड्स को वापस से एक बार देखें तो इन दोनों में से बेटर कौन सा है? काम को सही तरीके से करना, इग्नोरिंग कॉस्ट, या फिर काम को करना यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज? ऑब्वियसली आप कहेंगे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या बेटर है? एफिशिएंसी बेटर है। क्लियर? अगर एफिशिएंसी बेटर है तो फिर डेफिनेशन में ये क्यों कहा गया कि हमें जो काम करवाना है वो काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली दोनों तरीके से करवाना है? डायरेक्ट ये क्यों नहीं कहा गया कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है दूसरों से काम करवाने का ऑर्गेनाइजेशन में? कैसे?
efficiently. Why it is important to complete the work effectively as well as efficiently. तो ये आप लोगों के लिए आज का होमवर्क है। इस बारे में थोड़ा सोचिएगा, रिसर्च करिएगा। डेफिनेशन आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी। तो इस बारे में थोड़ा सा सोचिएगा कि आखिर क्यों काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली दोनों तरीके से करवाना होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट द वर्क इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट करके अपनी ओपिनियन दें। थैंक यू।